हेलो दोस्तों, नमस्कार। समय की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम दूध की मलाई से घी बनाने की जो विधि है वो सीखेंगे। दोस्तों अक्सर आजकल घरों में देखा जाता है कि कोई दूध की मलाई खाना पसंद नहीं करता, तो प्राय घरों में उस मलाई को एक साइड में निकाल करके हटा दिया जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों हमें क्या करना है, जो दूध की प्रतिदिन की मलाई है उसका जब दूध हमारा ठंडा हो जाता है फ्रिज के अंदर, तो उसकी ऊपर की जो लेयर बन जाती है मलाई की, उसको हम निकाल करके और कंटेनर में एकत्रित करते जाएंगे। दोस्तों मेरे पास लगभग 15 दिन की मलाई एकत्रित हुई है। अब हम इससे घी बनाएंगे। दोस्तों घी बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी का जार। मिक्सी का बड़ा वाला जार लेंगे। दोस्तों इसमें इस मलाई को थोड़ा थोड़ा करके लगभग ये आधा किलो से 1 किलो से ऊपर मलाई है, तो इसको हम 4 भागों में लेते हुए जार में डालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने चम्मच की सहायता से इस कंटेनर से जार के अंदर, जार का लगभग 1/4 पैमाने तक मैंने मलाई को जार के अंदर डाल लिया है। अब हम इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे। दोस्तों लगभग जो मलाई डाली है उसका दुगने से तिगना पानी हम यहाँ पर आधा जार तक इसको हम भर लेंगे। दोस्तों अब हम इस पर जार का ढक्कन लगा करके मिक्सी में लगभग 5 मिनट के लिए इसको घुमाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं मिक्सी में लगभग 5 मिनट के लिए इसको चलाऊंगा। आप शुरू में मिक्सी की जो स्पीड है वो तेज़ वाली रखना है, उसके बाद धीरे धीरे मीडियम करना है और फिर मिन पर आना है और बाद में इसको स्टॉप करना है। दोस्तों लगभग 1 मिनट हमें मिक्सी को चलाते हो गया। दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मक्खन लगभग बनने के लिए तैयार है। वापस से हम लगभग इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी डाल करके और इसको 1 मिनट के लिए और चलाएंगे। दोस्तों ताकि जो मक्खन है वो अच्छे से डली वाला बन जाए। थोड़ा और पानी इसमें हम डालेंगे और ताकि जो मक्खन है वो अच्छे से हमारा शानदार बन कर के ऊपर आए, छाछ की मात्रा इसमें से पूरी तरह निकल जाए। वापस से हम ढक्कन लगा के और फिर से लगभग आधा मिनट के लिए और चलाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, लगभग आधा मिनट हो गया है और हमने मिक्सी के जार को ढक्कन हटा करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जार को हम मिक्सी से हटा लेंगे और देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो हमारा मक्खन है वो छाछ से बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह चम्मच की सहायता से इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और हम इस मक्खन को एक दूसरे कंटेनर में या जिसमें भी आपको गर्म करना है, भगोनी वगैरह में, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने जार के अंदर से, मिक्सी के जार के अंदर से भगोनी के अंदर हमारे मक्खन को ट्रांसफ़र कर लिया है। दोस्तों देखो, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये जो भगोनी में नीचे जो थोड़ी बहुत छाछ दिख रही है, इसको हम बाद में सेपरेट कर लेंगे। दोस्तों अब हम वापस से जो ये मिक्सी के अंदर जो छाछ रही है, इसी में अभी लगभग एक बार और इसको यूज ले लेंगे हम। एक बार यूज लेने के बाद जो इसका जो छाछ के अंदर थोड़ा बहुत जो भी मक्खन रहा है वो भी निकल आएगा। दोस्तों इसी में वापस से हम मलाई चम्मच की सहायता से इसमें डालेंगे, थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी मिलाएंगे और उसी प्रोसेस को वापस से हम दोहराएंगे, मिक्सी चला करके और इसको लगभग 1 से 2 मिनट चला करके फिर से यही प्रोसेस में मक्खन हमें तैयार करना है। इस तरह हम सारी मलाई के मक्खन को तैयार कर लेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, लगभग 6 राउंड मैंने किए हैं और हमारी
लगभग देखो आधी भगोनी तैयार हो गई है दोस्तों। मैं लगभग प्रतिदिन 3 लीटर दूध लेता हूं दोस्तों, तो 3 लीटर की जो मलाई है वह पर्याप्त हो जाती है। अब देखिए पहले की भांति हम लास्ट जो राउंड की जो हमारा मक्खन तैयार किया है, इसको भी हम जार से अपनी भगोनी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे दोस्तों। देखिए कितनी सुंदर हमारी जो मक्खन है वो तैयार हुआ है दोस्तों। ये आजकल की पीढ़ी के लिए सपना है दोस्तों, पहचान ही नहीं पाते कि मक्खन क्या चीज़ होती है। ये वही मक्खन है जिसको माखन चोर खाया करते थे दोस्तों। तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है और मैं जब भी घी निकालता हूँ, मलाई से मक्खन तैयार करता हूँ, तो मैं 1 कटोरी मक्खन अलग रख लेता हूँ। इसको गर्मा गर्म रोटी के ऊपर रखकर खाने का आनंद ही अलग होता है दोस्तों। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को शुद्ध देसी घी खिलाइएगा, क्योंकि आज के ज़माने में यही समझ नहीं आता कि घी कौन सा खाएं। इस चक्कर में, शुद्धता के चक्कर में हर किसी में मिलावट आ रही है, इसलिए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने घी खाना ही छोड़ दिया है दोस्तों। तो आप इस तरह से तैयार करेंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी हमारा घी तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। देखिए दोस्तों हमने लगभग 5 से 6 राउंड करके और ये मलाई तैयार कर ली है। बिल्कुल आधी भगोनी से ज़्यादा ये मलाई है। इसमें आराम से 1 से 1.5 किलो देसी घी तैयार हो जाता है, जो हमारे महीने भर के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। अब इसमें जो थोड़ी बहुत छाछ है, इसको सेपरेट करने के लिए हम फिर से जो फ्रिज का चिल्ड पानी है, ठंडा पानी है, उसको मैं इसमें डालूँगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी बोतल पानी इसमें मैंने डाल दिया है। इससे पहले हमने मलाई से मक्खन निकालने के लिए 2 पानी की बोतलों का यूज़ लिया था। फिर से हमने 1 ठंडे पानी की बोतल का पूरा पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको हम हाथ की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसको मक्खन को एक गोले का रूप देते चले जाएंगे, ताकि इसका जो छाछ है वो सेपरेट होती चली जाएगी दोस्तों। ऐसे करके धीरे धीरे हाथ की सहायता से हम हमारे मक्खन की अंदर जो छाछ है उसको पूरी तरह सेपरेट कर लेंगे दोस्तों। धीरे धीरे करके इस तरह देखिए छाछ पूरी तरह सेपरेट होती जा रही है। इसी तरह हम आगे जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने हाथ से पूरे मक्खन को एक तरफ कर लिया है और ये जो इसमें जो छाछ बची हुई थी वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है। अब हम इस छाछ को एक हाथ से मक्खन को पकड़ के और इस जो छाछ है इसको हम बिल्कुल ड्रेन कर देंगे, हटा देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले वाला जो छाछ था हमने सेपरेट कर दिया और फिर से मैंने इसमें आधी बोतल ठंडा पानी वापस से डाला है और फिर से हम इसको अच्छे से हाथ की सहायता से इस तरह दबाते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हमारा जो बची हुई जो छाछ है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा जो मक्खन है वो एक तरफ हो गया है और थोड़ी बहुत जो छाछ बची हुई थी वो भी सेपरेट हो गई है। फिर से हम इसको हटा देंगे, इसके पानी को ड्रेन कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने पानी को ड्रेन कर दिया था, केवल मक्खन हमारा बचा है। हम फिर से इस तरह धीरे धीरे हाथ से इसको थपथपाते हुए और जो बचा हुआ इसका थोड़ा बहुत पानी या छाछ होगी वो भी इस तरह करके देखिए सेपरेट होती जाएगी इस तरह। और जो ये सेपरेट होने वाले जो पानी और छाछ है इसको भी हम बिल्कुल ड्रेन कर देंगे, हटा देंगे एक तरफ और हमारा बिल्कुल शुद्ध मक्खन हमारा तैयार हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरी तरह छाछ को सेपरेट करने के बाद हमारी लगभग 1.5 से 2 किलो ये मलाई तैयार हो चुकी है। ये 15 दिन की मलाई से तैयार किया हुआ मक्खन है। देखो बहुत शानदार मक्खन तैयार किया हुआ है। अब हम इसको गैस के ऊपर चढ़ाएंगे दोस्तों और मीडियम आंच पर धीरे धीरे इसको पिघलने देंगे। देखिए दोस्तों गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है मीडियम आंच पर धीरे धीरे, और हमारा
जो घी है, जो मक्खन है, वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहा है। ये लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको पूरी तरह मेल्ट होने में। देखिए दोस्तों, इसी तरह हम धीरे धीरे इसको मेल्ट करेंगे। दोस्तों, यदि हम अपने परिवारजनों की और बच्चों की यदि सेहत का ध्यान रखते हैं तो थोड़ी मेहनत तो हमें करना बनता है दोस्तों। बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी भी यदि हम मेहनत कर लेंगे 5 से 10 मिनट की, तो हम शुद्ध देसी घी से अपने परिवारजनों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मक्खन काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। कोई थोड़ा बहुत मक्खन हमारा इस तरह बचा है। ये भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो हमारी जो छाछ है वह जलना शुरू हो जाएगी और घी हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इंतज़ार करते हैं दोस्तों, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको चलने देना है। जब हमारा ये मक्खन पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा तब हम इसको मीडियम फ्लेम पर कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, घी अब जो है वो बनना शुरू हो गया है। हमारा जो मक्खन था वो पूरी तरह मेल्ट हो गया है और धीरे धीरे घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। लगभग इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे। धीमी आंच पर ही इसको चलने देना है दोस्तों। शुरू में ये ऊपर आने की कोशिश करता है, उफनने की कोशिश करता है, तो इसको धीमी आंच पर ही चलाना है। धीमी आंच पर ये बिल्कुल शानदार हमारा घी बनके तैयार होगा। थोड़ा वेट हमें करना है। आप जब तक ये धीमी आंच पर चल रहा है तब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको और हम लगभग 15 मिनट के आसपास लगभग धीमी आंच पर चलने देंगे। देखिए दोस्तों, 10 मिनट में अच्छे से जो हमारा मक्खन था वो मेल्ट हो गया और इसकी छाछ काफ़ी हद तक जल गई है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे दोस्तों, थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि जो घी बनने का जो प्रोसेस है वो जल्दी पूरा हो जाए। ध्यान रखो दोस्तों, ये उफनना नहीं चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करते हैं लगभग 10 मिनट के लिए और। देखिए दोस्तों, हमारा जो मक्खन है वो पिघल करके मेल्ट होने के बाद अब धीरे धीरे उसकी छाछ जल गई है और ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज की ओर जा रहे हैं हम घी बनने के प्रोसेस की ओर। देखिए दोस्तों, घी हमारा लगभग तैयार हो गया है। अब इस बीच ये थोड़ा थोड़ा जो छाछ है वो हमारी भगोनी के तले पर लगना शुरू हो जाएगी, तो उसको चम्मच की सहायता से निकालना नहीं है दोस्तों। बिल्कुल धीमी आंच पर इसको चलने देना है थोड़ी देर और, तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। छाछ जो ऊपर आपको तैरती हुई नज़र आ रही है ये भी बिल्कुल किनारे पर आ जाएगी और हमारा घी बिल्कुल प्योर बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, घी हमारा पूरी तरह रेडी हो गया है, बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही शानदार घी हमारा बनके तैयार हुई है। देखिए दोस्तों, नीचे जो छाछ है वो जम चुकी है और कुछ ऊपर साइडों में झाग बन करके किनारे आ चुकी है दोस्तों। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे दोस्तों और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। ठंडा होने के बाद हम इसको चलने की सहायता से छानेंगे दोस्तों। थोड़ा इंतज़ार करते हैं ठंडा होने का। देखिए दोस्तों, घी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको चलनी की सहायता से जिस भी पात्र में घी को रखना चाहते हैं आप उसमें छान लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 1.5 लीटर की जो केटली है वो घी रखने के लिए ली है। ध्यान रखना है दोस्तों, केटली बिल्कुल जिस भी पात्र में आप निकालना चाहते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो घी हमारा ख़राब होने के चांस रहेंगे दोस्तों। आइए इसको छानते हैं। देखिए दोस्तों,
चलनी भी हमारी सूखी होनी चाहिए। और मैंने भगोनी को पकड़ करके और चलनी के द्वारा इसको छानना शुरू कर दिया है दोस्तों। इस तरह हम पूरे घी को छान लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने चलनी की सहायता से हमारी जो घी है उसको पूरे अच्छे से छान लिया है। और ये जो छाछ का गाढ़ापन है, इसमें घी की काफ़ी मात्रा है। हम इसको फेंकेंगे नहीं दोस्तों। इसको मैं रात की जो गाय की रोटी है, मैं प्रतिदिन गाय की रोटी बनाता हूँ, इसी के ऊपर हम इस जो घी का जो गाढ़ापन है जिसमें छाछ मिक्स है, इसको हम रख देंगे दोस्तों और इसको गाय को खिलाएंगे ताकि इसका सदुपयोग हो सके दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार घी हमारा तैयार हुआ है। लगभग 1.5 किलो घी हमारे 15 दिन की मलाई से, जो मैं प्रतिदिन 3 लीटर दूध लेता हूँ, उसकी मलाई 15 दिन इकट्ठी की और उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है दोस्तों। 1.5 किलो घी हमारा बनके पूरी तरह तैयार है दोस्तों। ये बहुत ही शुद्ध देसी घी है। इसको आप अपने घर में यूज लें, जो किसी भी प्रकार से सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है दोस्तों। इस तरह आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने परिवार की सेहत को संभाल सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और पूरा प्रोसेस आपके समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ समय की रसोई में। जय हिंद, जय भारत।